लोकसभा चुनाव का मैंडेट आ चुका है। बीजेपी की तरफ से 400 पार की बहुत बातें हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनडीए की सुई 300 से नीचे ही अटक गई। बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाई और कई राज्यों में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ। हालांकि बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को इस चुनाव से बूस्टर डोज मिला है। इंडिया के सभी दल मिलकर भी बहुमत के आंकड़े से 38 सीट दूर रह गए और इसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद की। कल का दिन एनडीए और इंडिया के लिए बहुत अहम रहा। अब नई सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर कल एनडीए की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत सभी सहयोगी दलों के लीडर्स शामिल हुए। मीटिंग में नरेंद्र मोदी को एनडीए का लीडर चुना गया। वहीं इंडिया गठबंधन की भी बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें सरकार गठन पर अहम फैसला हुआ। ये दो तस्वीरें आपको मीटिंग के दौरान की हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली की गद्दी पर एनडीए की सरकार काबिज होगी, लेकिन उससे पहले किंग और किंग मेकर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भले ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने बिन किसी शर्त के समर्थन की बात कही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती मंत्रिमंडल के गठन की है, क्योंकि एनडीए नेतृत्व वाली सरकार में हर दल को बैलेंस करना एक बड़ा चैलेंज है। तीसरी बार सरकार बननी तय है। देशवासियों ने एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। पीएम आवास पर हुई मीटिंग के बाद ये साफ हो गया, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। अब तक जो केंद्र में एनडीए की सरकार बनने पर खतरे के बादल दिख रहे थे, इस मंथन के बाद वो कुछ हद तक छंटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के आवास पर हुई करीब 1 घंटे की बैठक में एनडीए के सभी दलों ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुहर लगा दी है। इसके बाद ये साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भले ही नरेंद्र मोदी ने चुनौती को पार कर लिया है, लेकिन अब उससे बड़ा चैलेंज है कि मोदी 3.0 में कौन से शहरों को जगह दी जाएगी, किस दल को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे और किसे कितना बड़ा ओहदा दिया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत का जनादेश मिला है। एनडीए को इस बार 293 सीट मिली है, जिसमें बीजेपी के पास 240 सीट हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास 16 सीट हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों पर जीती है। महाराष्ट्र की शिवसेना शिंदे गुट 7 सीट जीती है और चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीट पर जीत हासिल की है। अब एनडीए में 2 बड़े चेहरे हो गए हैं। एक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि बीजेपी इस बार 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है, लिहाजा बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही जरूरी भी हैं और मजबूरी भी। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने नरेंद्र मोदी समर्थन दे दिया है। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी तरफ से कोई भी मांग नहीं रखी। दोनों ने बिना शर्त नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिया। दोनों नेताओं ने अब तक मंत्री पद की कोई भी डिमांड नहीं की है। I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. अब 7 जून को सुबह 11 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे एनडीए संसदीय दल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और पार्टियों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले खबर ये भी है कि बीजेपी ने मैन टू मैन मैपिंग का प्लान भी तैयार किया है। सूत्रों का दावा है कि पीयूष गोयल बीजेपी और टीडीपी के बीच पॉइंट पर्सन नियुक्ति किए गए हैं, जबकि जेडीयू के अश्विनी वैष्णव को पॉइंट पर्सन बनाया गया है। तो वहीं राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को राजनीतिक दलों से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बीजेपी को सभी दलों का समर्थन मिल गया है, तो मैन टू मैन मैपिंग की वजह क्या है? इसमें सबसे पहली वजह है कल पटना से आए दिल्ली आते वक्त नीतीश और तेजस्वी की ये तस्वीर, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पटना से नीतीश और तेजस्वी दिल्ली में मीटिंग के लिए आ रहे थे। दोनों एक ही फ्लाइट में थे और पहले दोनों ही आगे पीछे बैठे थे और कुछ ही देर में अगल बगल में। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ खेला तो नहीं कर देंगे, क्योंकि इन कयासों को तेजस्वी का ये बयान और भी बल दे रहा है। हालांकि तेजस्वी का बयान एनडीए की उस मीटिंग से पहले का है, जिसमें नीतीश ने अपना समर्थन सौंप दिया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और
इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी ख़त्म हो चुके हैं, उनका मैजिक ख़त्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके दो बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। तो काफ़ी दबाव जो है हमको लगता है अगर देने पर पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार के लिए तो इतना करना ही चाहिए। अब इस बयान के बाद बीजेपी के माथे पर पसीना आना लाजमी है, क्योंकि नीतीश का राजनीतिक इतिहास किसी को भी परेशानी में डाल सकता है। लिहाजा बीजेपी की मैन टू मैन मैपिंग की दूसरी वजह की बात करते हैं, क्योंकि एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी है। नीतीश कुमार अगर पलटने के लिए मशहूर हैं, तो चंद्रबाबू नायडू को राजनीतिक इतिहास भी कुछ कम नहीं है। उन पर अपने ससुर के खिलाफ राजनीतिक साजिश करके पार्टी पर कब्जा करने का आरोप है। खैर, बीजेपी के सहयोगी दल सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं और मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। एनडीए की मीटिंग हो गई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और शिवसेना ने उनको समर्थन दिया है और जल्दी उनका शपथ विधि हो जाएगा। ये हमारे भारत के तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी करते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। लेकिन एनडीए की इस मजबूती पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चंद्रबाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बाम्बू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है, तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। वहीं दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू से इंडिया के सहयोगी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे भाईचारे वाले राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। फिलहाल अभी बीजेपी का फोकस सहयोगी दलों को एकजुट रखने और आपस में कोऑर्डिनेशन मजबूत करने पर है और संभव है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसको ग्रांड बनाने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर ली है। लेकिन चुनौती कैबिनेट को लेकर बड़ी है। ऐसे में मुमकिन है कि इस बार मोदी की कैबिनेट में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, तो कई बड़े चेहरों के विभाग बदले जा सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।